हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपकी मेंटर प्रिया बिसेन वापस एक बार फिर से आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो उन सभी को बधाई जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसमें फायदा हुआ है। और आगे भी हम चाहेंगे कि मेंस में भी हम आपको एक अच्छा गाइडलाइन देते रहें, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कि आपका आगे का रास्ता बिल्कुल बगैर किसी बाधा के आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाएं और इंटरव्यू तक के पहुंचे। ये ऐसी हम आशा रखते हुए आज जो एक अच्छी न्यूज आई है उस पर बात करते हैं। तो आज राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा की दिनांक जारी कर दी है, डेट जारी कर दी गई है। तो ये जो एग्जाम है जिसका सभी को लग रहा था कि यार 2 महीने में कैसे प्रिपरेशन होगी विद न्यू सिलेबस, तो इन्होंने पहले मैं ये बता देती हूँ कि इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है। आपके मेंस के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 21 जो है अक्टूबर। 21 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक के आपका पेपर रहेगा, क्योंकि मेंस के पेपर बैक टू बैक लाइन से रहते हैं। ठीक है, तो सारे पेपर जो है आपके 21 से लेकर के 26 अक्टूबर तक के चलेंगे। बहुत बढ़िया हुआ है। अब आप मान के चलिए आज डेट है 22 जुलाई। हम 23 जुलाई से, वैसे तैयारी आपने शुरू ही कर दी होगी, तो हम ले लेते हैं 22 जुलाई से लेके 22 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर। कहने का मतलब मोटा माटी अगर हम देखें तो हमें 3 महीने का लगभग समय मिल रहा है। 3 महीने का समय हमें एक तरीके से तैयारी करने के लिए काफी है। काफी सारे टॉपिक्स पुराने जो नए टॉपिक्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्दी पूरे करा दिए जाएंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि पहला जो इनने ये आपको बता दूं कि 21 को सामान्य अध्ययन प्रथम का पेपर रहेगा। सुबह 10 से लेके 1 बजे तक पेपर रहता है, 3 घंटे के पेपर रहते हैं। पार्ट ए पार्ट बी में जो है पेपर डिवाइड होता है। ठीक है, पेपर 2 जो है 22 अक्टूबर को होगा, वो भी 10 से 1 बजे होगा। ये भी 3 घंटे का पेपर रहेगा और पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होगा। पेपर 3 जो है ये भी अब बहुत बढ़िया हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ हमें साइंस नहीं पढ़ना है, हमें पार्ट ए में जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना है और पार्ट बी में जो है हमें साइंस एंड टेक पढ़ना है। सो कहीं ना कहीं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कि आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इसका उन्हें वेटेज मिलना है। और देखने लायक पेपर रहेगा कि इस बार ये पेपर जो हमेशा से 20 से लेकर के 23 तक के 2020 से लेकर 2023 तक के चैलेंजिंग रहा है, अब कहीं ना कहीं ये पेपर हमें स्कोर करने में, हमारे मेंस को क्लियर करने में, इंटरव्यू कॉल के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। तो इस पेपर को भी अब जो है आयोग ने 3 घंटे का है, जिसे पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इस सिलेबस का है पेपर 4, जो कि हम पहले सिर्फ एक हिस्से में पढ़ा करते थे, एक हिस्से में पेपर हुआ करता था। अब ये पेपर भी जो है 3 घंटे का होगा और ये भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड है और इसे भी 3 घंटे का पेपर होने वाला है। सो डेफिनेटली ये पेपर भी आपके लिए स्कोरिंग सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसके टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप बहुत आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर विषय की समझ अच्छी है तो। इसके बाद में हिंदी एवं व्याकरण, जिसमें कि रस जोड़ दिए गए हैं इस बार। और लास्ट में है हिंदी और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का पेपर, जो 26 तारीख को होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस पेपर जो पहले ये 2 घंटे का होता था, अब इसे जो है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब आधा घंटे हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। सो ये पेपर भी बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। अब इसके बारे में फिलहाल तो मुझे आपको जानकारी देना था कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है और ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, इसके बारे में और देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या है। तो आप जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का जो टाइम है वो 6 अगस्त से शुरू होगा। 6 अगस्त से लेकर के आप फॉर्म जो है 5 सितंबर तक के भर सकते हैं। पूरा 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। और प्रवेश पत्र जो है एग्जाम के 10 दिन पहले आते हैं, जैसे 21 तारीख से पेपर शुरू होने वाले 21 अक्टूबर से, तो 11 अक्टूबर को आपको आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एग्जाम की डेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिसको कि सिक्योर कर लीजिए, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए। 21 टू 26 ये आपका लाइव डिसाइडिंग मोमेंट होने वाले हैं, ये 6 दिन। सो इस वीडियो में यही आपको मेन बताना था। अच्छा, इसमें और चीजें कि जैसे आप एग्जाम के सेंटर भरेंगे, तो देखिए हमारे 4 शहर तो है ही, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसके अलावा छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर,
सतना, शहडोल, बड़वानी, बालाघाट, ये भी परीक्षा केंद्र में एग्जाम जो है आयोजित की जाएगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो सेंटर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के पास में पड़ रहा है, आप वहां पर पे अपना एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो प्रमुख निर्देश उन्होंने दिए हैं कि स्ट्रक्चर्ड आंसर कॉपी क्वेश्चन आंसर बुकलेट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब है कि प्रश्नोत्तर पुस्तिका के माध्यम से ही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तर पुस्तिका में प्रश्न के नीचे उत्तर लिखने के लिए स्थान पर ही निर्धारित शब्द सीमा अपना उत्तर लिखना होगा, अन्यथा किसी भी स्थान पर उत्तर लिखना अमान्य होगा। कहने का मतलब है जैसे कि मेंस की कॉपी आप आयोग की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या आप जैसे टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो उसमें क्वेश्चन लिखा होता है और उसके नीचे हमें लाइंस दी रहती है आंसर लिखने के लिए। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज है कि उसी फॉर्मेट में ही आपको बुकलेट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और आंसर कॉपी में क्वेश्चन चिन्हित होंगे, लिखे हुए होंगे। परीक्षार्थियों की संख्या और प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या कम की जा सकती है। मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट्स कम है तो सेंटर कम भी किए जा सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कहा गया है कि पेपर नंबर 5 एंड 6, पेपर नंबर 6 जो है हिंदी निबंध प्रारूप लेखन जो है सभी को हिंदी में उत्तर देना है। इंग्लिश मीडियम के चयनित होने वाले आवेदकों को भी छठवां पेपर हिंदी में ही देना होगा। ठीक है, इसके ये तो हमें पता ही है कि राज्य सेवा में हिंदी का वेटेज ज्यादा है। अगर हम इंग्लिश मीडियम के तो भी हमें हिंदी में ही 5th एंड 6th पेपर को डील करना होता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल पात्र अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। अब इसका फीस देख लीजिए, ये तो खैर भैया ऑनलाइन का डेट 6 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक के। और मुख्य परीक्षा के लिए जो है जो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC नॉन क्रीमी गैर क्रीमी लेयर EWS, ठीक है, दिव्यांगजन है तो 400 रुपए इसका फीस है। और सभी श्रेणी और माध्यम के बाहर जो जनरल है या बाहर के हैं उनके लिए 800 रुपए फीस है। पोर्टल का शुल्क आपको 40 रुपए लगेगा, मतलब 440 इस कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 840 रुपए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि यदि आवेदन और परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त आपको कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं करना है और कियोस्क धारक द्वारा अगर अतिरिक्त राशि मांगी जाती है तो आप इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा वो आपसे पैसे ठग नहीं सकता है। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। इसमें देखिए हमें कई बार क्या होता है फॉर्म भरते हुए हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो त्रुटि सुधार मतलब आपके मिस्टेक्स को करेक्शन के लिए आपको समय दिया गया है 9 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक के। और इसके बाद में आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार अगर आप एक भी मिस्टेक ठीक करते हैं तो उसका पर मिस्टेक 50 रुपए आपको दे करना होगा, राशि देनी होगी। ये बेसिक बातें हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि हाँ अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि अगर आप अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरेंगे, ठीक है, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो प्लीज बी अवेयर, पढ़ाई करते समय ये भूल ना जाए कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो समय से जाके अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो है वो 11 अक्टूबर को रिलीज होंगे MP ऑनलाइन MPPSC-government.in की वेबसाइट पे, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद में प्रवेश पत्र अथवा किसी अन्य मतलब ये डॉक्यूमेंट डाक वगैरह से आपके पास नहीं आएंगे, आपको ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड करना होगा, ये कहने का मतलब है। फिर जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको अपने साथ में या तो आप अपना ID वोटर ID है या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, मतलब ये कोई भी डॉक्यूमेंट एक मतलब आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होने वाली है 2024 21 अक्टूबर से, उसमें सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे। मतलब हमारा जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ है वो क्या है, हमारे GS के पेपर है। और सामान्य हिंदी व्याकरण हो गया हमारा 5th पेपर और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन हो गया हमारा 6th पेपर। तो
ये कहना ये चाह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र जो हैं वो बोथ मीडियम हिंदी इंग्लिश में होंगे, लेकिन लास्ट के जो 5वां और 6वां पेपर है वो किसमें होता है? सिर्फ हिंदी में होता है, ये तो हमें पता ही है। और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की भाषा विकल्प हिंदी और अंग्रेजी का चयन करना होगा। मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ पे आपको अपना मीडियम डालना होता है कि आप किस मीडियम से बिलॉन्ग कर रहे हैं। इसके बाद में राज्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो बस पाठ्यक्रम उठाइए, पढ़ाई पे लग जाइए और समय को बिल्कुल मत गवाइए। और इसके अलावा अब हमें किस इतने कम दिनों में कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही ओवरव्यू क्लासेस भी लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको क्लियर करूँगी कि अगर हम यूनिट 1 से अगर स्टार्ट करें, तो यूनिट 1 में सपोज़ हमने सिंधु घाटी सभ्यता